डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अनंत प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन है सक्सेस बस एक ही कला पे निर्भर करता है। सक्सेस बस एक ही कला पे निर्भर करता है, वो है आपका हार्ड वर्क। यानी कि आपको अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। आप जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप जो भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह मैट्रिक हो, 12 हो, लेकिन आपको उसके प्रति समर्पित होना पड़ेगा। यानी कि आपको लगातार उसमें मेहनत करना पड़ेगा, तो ही आप अच्छे अंक से पास कर सकते हैं। यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वह बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा यानी क्लास 10th का हिंदी का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, यानी कि लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जो कि आपका पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और यह आपका पार्ट 1 है। मैं आपके लिए जितने भी चैप्टर है उस सभी से आपको लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एक ही वीडियो में उपलब्ध करवाऊंगा, चैप्टर बाई चैप्टर। तो यह शेड्यूल मैंने जारी कर लिया है आपको बताने के लिए। अब लगे रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए नए सेशन के लिए, ताकि आप 2023 में होने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छे से पेपर दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 1, लेखक किस विडंबना की बात करता है और क्यों करता है, और उस विडंबना का स्वरूप क्या है? आंसर क्या होगा? लेखक भीमराव अंबेडकर जी उस विडंबना की बात करता है जिस कारण आज के जागृत समाज में जातिवादी विचार फल फूल रहा है। यानी जात पात के लिए लोग मर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि इस युग में भी कुछ लोग जातिवाद के समर्थक और पोषक बने हुए हैं। इस युग में कहने का मतलब यह है कि आज के वर्तमान समय में जहां शिक्षा का होड़ है, जहां लोग शिक्षा तेजी से प्राप्त कर रहे हैं, वहां भी जातिवाद आपको देखने को मिल रहा है। विडंबना का मुख्य कारण यही है कि इससे ऊंच नीच की भावना बलवती होती है, उत्पन्न होती है, और मनुष्य को जन्म से ही किसी काम धंधे से बांध दिया जाता है, जिससे उसकी रुचि एवं क्षमता का हनन होता है। विडंबना का स्वरूप यही है कि समाज को श्रम के आधार पर वर्ण व्यवस्था को अस्थायी बना दिया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? आंसर क्या होगा? जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है, और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है। जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? यानी लेखक जो है जातिवाद के पक्ष में अपना क्या तर्क देते हैं? तो आंसर क्या होगा, देखते हैं। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक का कहना है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन नहीं है, क्योंकि यह श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन कर देती है। श्रम विभाजन के साथ साथ यह मजदूरों का भी जो है विभाजन कर देती है। यह मनुष्य को जन्म के साथ ही किसी काम धंधे से बांध देती है। जन्म के साथ ही इसे काम धंधे से बांध देती है। इस कारण मनुष्य अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार काम का चुनाव नहीं कर पाता है, जिससे समाज में ऊंच नीच का भेदभाव जन्म लेता है, जो कि अनुचित है, जो कि गलत है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जाति विभाजन जो है, श्रम विभाजन, यह हमारे देश के लिए काफ़ी खतरनाक होता है। इसमें जो है मजदूरों को, जो निम्न वर्ग के परिवार के लोग हैं,
उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि उनकी रुचि के अनुसार उनको काम नहीं पड़ता है और परिवार चलाने के लिए दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ता है। रुचि न होते हुए भी उनको दूसरे काम करने पड़ते हैं। तो यही आपका लेखक का कहना है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? आंसर क्या होगा आपका? जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। उसे कोई अन्य पेशा चुनने की अनुमति नहीं होती है। आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीकी में निरंतर विकास के कारण कभी कभी पेशा में अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, यानी कि एकाएक जो है परिवर्तन करने को मिलता है या देखने को मिलता है, जिससे पेशा बदलना अनिवार्य हो जाता है। लोग मजबूरन जो है उससे पेशा बदलता है। अकस्मात यहाँ ऐसे होगा, लेकिन जाति प्रथा के कारण पेशा बदलने की अनुमति नहीं मिलती है, तो भूखमरी और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यानी कि जो काम कर रहे हैं उसमें अगर सफलता नहीं मिली तो उनको जो है दूसरे उद्योग धंधों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। मजबूरन उसे बेरोजगारी और भूखमरी का जो है सामना करना पड़ता है। इस प्रकार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। फ्रेंड्स, आप प्रश्नों को पहले देखकर लिख लें और समझने की कोशिश कीजिए। यदि आपने स्टोरी समझ गया, मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सभी का आपको स्टोरी सुनाऊंगा कि यह कहानी का स्टोरी क्या है। इसे अगर याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन आंसर आपको रट्टे लगाने नहीं पड़ेंगे। आप इसे समझने की कोशिश कीजिए तो आसानी से यह आपको याद हो जाएगा। लेकिन पहले आप चैप्टर का स्टोरी समझिए, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है, वह क्यों मानता है? यानी कि लेखक जो है गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो आंसर आपका होगा, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानता है। किसे मानता है? जाति प्रथा को। क्योंकि इस प्रथा में व्यक्ति की रुचि व क्षमता की उपेक्षा की जाती है और रुचि और व्यवस्था के कारण मनुष्य काम को टालने लगता है। यानी कि मनुष्य को उसमें रुचि नहीं होता है, तो इस कारण जो है विवश होकर वह काम को क्या करता है? नजरअंदाज करता है, यानी कि टालने लगता है और कम पैसे में भी काम करने के लिए वह प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने में न दिल लगे न दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है? लेखक के कहने का तात्पर्य यह है, आपको वह काम दे दिया जाए जो आपको आता नहीं है या फिर आपको उसमें रुचि नहीं है और उसको आप जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। आप उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो यह लेखक का कहना है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? आंसर क्या होगा आपका? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने थोड़ा मिस्टाइप है यहाँ, समाज होगा। लेखक ने समाज में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना का होना आवश्यक माना है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना में लेखक ने समाज में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, यानी कि सब आजाद हो, सभी एक समान हो और सब में भाईचारे यानी एकता बना रहे, यह आवश्यक है लोकतंत्र में। उनका मानना है कि समाज में सबके कल्याण एवं सहयोग की भावना होती है। सभी एक दूसरे की रक्षा के प्रति सजग रहते हैं। दूध पानी की तरह भाईचारे का मिश्रण होता है तथा साथियों के प्रति श्रद्धा व समानता का भाव रहता है। तो फ्रेंड्स,
मैंने आपको इस पाठ का श्रम विभाजन चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिया। इससे बाहर आज तक आपका एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आया है। यही सब प्रश्न आपको आगे पीछे करके पूछा जाता है, घुमाकर पूछा जाता है, लेकिन इससे बाहर आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इस तरह के बेहतरीन वीडियो लगातार उपलब्ध कराते रहता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आपको हेल्पफुल लगता है, तो आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर करें और जुड़े रहिए हमारे साथ। 400 से अधिक नंबर लाने के लिए मैं आपको मदद करूंगा। मैं आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सभी प्रश्नों को बताऊंगा ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हो सके। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।